सर्वो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहता। इसलिए ये परब्रह्म परमात्मा तत्व है, ये जो सत्य तत्व है, गोपाल जी नंबर है, नंबर दे दो मैंने नंबर सेव करो मैं सब प्रकार के भ्रम और थारे मोबाइल व्हाट्सएप या दूसरा नंबर दो, दूसरा 99 लिखो, 9928 तत्व का ध्यान करना 498 488। जल्दी और मैं लगाई हूँ बेटा, वो लगाइए होता है। बैठ करके अपने स्वरूप का ध्यान करें। संतों ने बताया कि बिस्तर से उठे तो शरीर संबंधी कोई वेगवान क्रिया करनी हो, लघु शंका लग रही हो, शौच जाना हो तो करके और एक बार थोड़ी देर बैठ करके अपने स्वरूप का ध्यान। आलस आता हो तो कुल्ला करके आंखों में पानी वगैरह सब डाल डूल करके थोड़े फ्रेश होकर के ध्यान करें। उस समय में कई विचार आए कि ना मेरे स्वरूप के लिए ये नहीं है, सिरे लाभ मेरे स्वरूप तक इनकी पहुंची नहीं है। चाहे दुकान याद आ जाए, चाहे मकान याद आ जाए, चाहे परिवार याद आ जाए, चाहे व्यापार याद आ जाए, नहीं मेरे स्वरूप तक नहीं। भागवत में लिखा है, वो बता रहा, 1 महीने तक आप करके देख लो, आपके अंदर ऐसा लगेगा कि मैं कुछ प्राप्त किया। आपको लगेगा कि मेरे पास कोई चीज है। ये भागवत में लिखी हुई और भगवान की कही हुई है, उद्धव के द्वारा सुनी हुई बात। 11 स्कंद में सत्यम परम धीमहि, आओ आप हम सभी सत्य तत्व का चिंतन करें। अब तो आया कि तेरे ब्रह्म हृदय, उस सत्य तत्व को देखो, ये भागवत लिखने जा रहे हैं वेद व्यास जी महाराज, तो इसके अंदर रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि कहना चाहिए। या हम कृष्ण का ध्यान करते हैं क्योंकि इसमें तो कृष्ण लीला। भागवत में ऐसा कोई स्कंद नहीं है कि जिसमें कृष्ण नाम न आया हो, राम नाम नहीं आया, सब मिल जाएंगे, लेकिन कृष्ण नाम नहीं आया हो ऐसा एक भी स्कंद नहीं है। और कृष्ण लीला को जितनी बार कहा गया है उतना किसी की लीला को नहीं कहा गया। रामचरित्र कहा थोड़ा सा, भागवत के 9वें स्कंद में और 10वें अध्याय में थोड़ा सा कहा है, थोड़ा सा 11वें में कहा है, बस 2 अध्याय है। और कृष्ण के विषय में तो क्या बताए, 10वें स्कंद के 90 अध्याय हो कृष्ण चरित्र भरा पड़ा। पहले स्कंद से चलता है ये कृष्ण का। साहब कह रहे थे कि जब भगवान कृष्ण परब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार सगुण निराकार सब कुछ है, तो कहते कृष्ण परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? वो इसीलिए कहा कि कोई यह न समझ ले कि कृष्ण को ऊंचा मानते हैं। हम तो भगवान को ऊंचा मानते हैं, सत्य तत्व को। सत्य के अंदर कृष्ण राम सब आ गए। सत्य सत्य व्यापक है। अपने संस्कृत के अंदर एक कहावत है, सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना हो। हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। हाथी का पैर इतना बड़ा, और उसमें ऊंट का ही पैर आ जाए, उसमें सिंह का पंजा आ जाए, उसमें सब, हाथी से बड़ा किसी का है ही नहीं। आप किसी का भी पैर लिया हो, या हाथी का,
अब इसमें सब आ गया। तो सत्यम परम धीमहि में राम जी को मानने वाले रामम परम धीमहि मान लो, कृष्ण परम धीमहि मान लो, विष्णु परम धीमहि मान लो, ब्रह्म परम धीमहि मान लो, मन है जो मान लो। सत्यम परम धीमहि। आओ ऐसे सत्य तत्व का हम लोग चिंतन करें। क्या सज्जनों, हम लोग हरदम असत्य ही असत्य में उलझे रहते हैं। रुपया हो जाए, धन हो जाए, मकान हो जाए, मेरी संसार में वाह हो जाए, बड़ी बढ़ाई हो जाए, स्टैच्यू होगी, मेरी हो रही है, ये क्या इतनी करते करते हम लोग मर जाएंगे बिना मतलब। मानव शरीर का समय हाथ से चला जाएगा, कोई कुछ हाथ में आने वाला नहीं। बस उठे जल्दी, बस गाड़ी लाओ, ऑफिस जाओ, दुकान से आओ और ये करो। ऐसा जीवन हमने व्यापृत कर लिया है, व्यस्त कर लिया है। थोड़ी देर शांति से बैठ करके इसका चिंतन, बैठ करके चिंतन की बात, थोड़े रोटी खाने का समय नहीं, भोजन कायदे से नहीं कर सकते। क्या रुपया काम आएगा, क्या धन काम आएगा, केवल भोजन तक ही है। और संस्कार रुपये से क्या हो जाए, थोड़ा भोजन मिल जाएगा, आराम से रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा। ज्यादा धन होगा, ज्यादा दुख पैदा होगा। सच, ज्यादा पैसा होता है आदमी के पास, बहुत दुख देगा, खुद को भी दुख देगा और पैसा छोड़ के जाएगा तो पीछे वालों को भी दुख देगा। उस पैसे से शांति मिलेगी नहीं, अभी व्यर्थ में राजी हो रहे हैं। इसलिए हमारे भागवतकार कहते हैं थोड़ा ठहरो, सांस खा लो थोड़ा। कोई आदमी दौड़ता है, हाँफ रहा है, सांस दे रहे कह रहे थोड़ी देर ठहर गया, हाँफते क्यों, थोड़ा विश्राम करो। वो विश्राम बताए, पायो परम विश्राम राम। भगवान का स्मरण करने में परम विश्राम है। सज्जनों, इस भागा दौड़ी जिंदगी में आप किसी की प्रतिस्पर्धा को लेकर चलोगे तो उसका अंत नहीं है। एक से एक आपसे आगे पीछे दौड़ते रहेंगे। देखो इसमें संसार में क्या करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा करो तो कोई भगवान की तरफ चलता है उसके साथ प्रतिस्पर्धा करोगे, वो इतना करना है, मेरे को भी ऐसा ही स्वभाव सुधारना है, मैं भी ऐसे ही, उसमें तो अपने आगे वालों को देखो और संसार के अंदर जीने करने, इसमें अपने से जो करीब है उनके जीवन देखो। यानी इनका भी जीवन चलता है, हमारा भी चलता है, हम यही हाय हाय करते हैं। जिसके पास थोड़ा पैसा है उसका भी जिंदगी आराम से चलती है, जिसके पास कोई पैसा नहीं उसकी भी जिंदगी चलती है। जान के हम इसको अशांत क्यों बनाए? पुरुषार्थ करना अपना दायित्व है, पुरुषार्थ करें और कमाएं, लेकिन जिंदगी को इतने कमाई में मत नहीं डालना चाहिए जिसमें हम शांति को ही भंग कर दें। अशांत जीवन से कमाया हुआ धन, अशांत मन से कमाया हुआ धन अशांति ही करेगा। यही संस्पृशा भोगा दुख योने एवते। संसार के जो सुख दिखते हैं ना, इनका मूल में दुख भरा पड़ा है। तो मूल में दुख भरा पड़ा है तो सुख कैसे मिलेगा? ये ही संस्पृशा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंतक कौन्तेय नतेषु रमते गुणे। बुद्धिमान आदमी इनमें रमण नहीं करता। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अब कहते हैं इस भागवत के अंदर माँ ने बताया ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जिस ब्रह्म में अर्थात भागवत के अंदर
बड़े बड़े सूरी लोग चक्कर खा जाते हैं, उस भागवत के लिए कहते हैं धर्म प्रोजित कई तरोत्र परमो अत्र माने अस्मिन् श्रीमद् भागवत महापुराणे। धर्म है, धर्म की स्थापना धर्म के विषय में बताया है। कैसा धर्म? प्रोजित कई तव है, प्रोजित कई तव, जिसमें किसी प्रकार का कोई लेश मात्र भी कपट नहीं है। कपट को यहाँ बिल्कुल धक्का देके बाहर निकाल दिया। प्रोजित के तव, कपट का नामो निशान नहीं। धर्म के अंदर भी भाई कई प्रकार के कपट आ जाते हैं। दिखने में तो अच्छा दिखता है। रावण है वो जोगी का वेश बना के है। वेश तो उसका बड़ा अच्छा था। बेचारी जगत जननी सीता जी ने देखा कोई संत आए होंगे, कोई महात्मा आए होंगे कि महाराज पधारो। अब वो अंदर जाए तो अंदर उनके तो लक्ष्मण रेखा लगी हुई, तो अंदर जाए कहना ही नहीं, हम किसी की कुटिया में नहीं जाते, हमको बाहर आकर के कोई तुम भिक्षा दो, हम कुटिया में क्यों जाए। तो कहा कि हमारे पतिदेव और देवर जी अभी आते ही है, वो आएंगे आपको भिक्षा करवा देंगे। इतनी देर हम ठहरने वाले नहीं, देना है तो जल्दी दे दो, नहीं तो ठीक है एक दरवाजे पर साधु आया है, वो भूखा तुम निकाल दो तो निकाल दो। सीता जी ने देखा क्या करूं, सीता जी ने उस रेखा तो अंदर रही, रेखा के बाहर वो रखने ना ऐसे हम जमीन पर ऐसे तिरस्कार का नहीं लेते, हम तिरस्कार का अन्न नहीं, हम कोई भिखमंगे थोड़े ही। तो कहा कि अच्छा हम तो इस रेखा के अंदर है, आप यहाँ बाहर ले लो। नहीं, हमारे सामने रेखा नहीं होनी चाहिए। हम अब व्यवहित दान लेते हैं जिसमें कोई व्यवधान न हो, नहीं तो हम जाते हैं, हम क्या, हम तो साधु हैं, यहाँ नहीं हुई तो और कहीं नहीं। सीता जी की हिम्मत नहीं हुई कि अपने घर में आए हुए किसी साधु को बाहर भूखा निकाल दे, ऐसे चले ना हुए। तो रावण ने तो यहाँ पर कैतव किया था, कपट किया था, धर्म के बहाने से कपट किया था। धर्म प्रोज्झित के, लेकिन यहाँ उस धर्म को प्रोज्झित कर दिया, प्रकृष्टेण उज्झितम, माने बहुत जोर जबरदस्ती के साथ, जैसे किसी का गड़ा पकड़ करके, कॉलर पकड़ करके उधर धक्का देके मार निकाल दे किसी को, कोई चोर लुटेरा यहाँ आ जाए। अब इतने लोग हैं, कोई माताओं की कंठी वगैरह ना, तो लोगों को पता चले पकड़ करके उसको बुरी तरह से बाहर निकाल दो। मतलब है हमारे माताओं बहनों की कंठी चोट निकल गए। ऐसे हमारे यहाँ ऐसे धर्म की स्थापना की है जिसमें कपट को खूब अच्छी ढंग से लताड़ करके बाहर निकाल दिया, कोई कपट का नाम नहीं। ऐसा ही हमारा भागवत। और निर्वत्सराणाम सताम, जिनके अंदर मात्सर्य दोष तक नहीं है, ऐसे सत्पुरुषों का स्थापित जो धर्म है वो बताया गया। मात्सर्य दोष, मात्सर्य दोष एक बहुत सूक्ष्म दोष होता है सज्जन, और साधना में बहुत आगे तक चलता है। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, वो है, ये तो स्थूल है। ईर्ष्या भी नहीं कह सकते उसको।
वो मात्सरी दोष ऐसा जैसे मच्छर होता है, मच्छर छोटा सा, वो कब कैसे इतना सब कुछ रखते ही जाने कहां से खा जाता है, ऐसे वो मात्सरी दोष होता है छिपा हुआ अंदर। वो तो भाई अपने खुद ही जान सकते हैं, खुद ही निकाल सकते हैं। मात्सर्य दोष कैसे निकाल सकते हैं? वह ऐसे निकाल सकते हैं सज्जनों कि भाई ना मात्सर्य दोष को कि हम खुद देखें उसको अपने अंदर, आपके बराबर का साथी है और आपका ही और आप जो धंधा करते हो वही धंधा वो करता, आपका सगा भाई है, समझो आपका सगा भाई है। व्यापार आप भी करते हो, व्यापार वो भी करता है, उसके व्यापार में थोड़ा सा मुनाफा ज्यादा हो गया, उस समय आपके मन में थोड़ा से एक रेखा है, हम भी कथा करते हैं, एक सज्जन और है वो भी कथा करते हो, दोनों कथा करते हो, तो उसकी प्रशंसा ज्यादा हो जाएगी तो हमारे मन में कुछ रेखा पैदा हो जाएगी। आप लोग कहेंगे बहुत अच्छे कथावाचक है, बड़े अच्छे बोलते हैं, उनको उनकी प्रशंसा करोगे, हमारे मन में एक रेखा पैदा होगी कि देखो ये हमसे बढ़िया थोड़ी करते हैं, लेकिन लोग मूर्ख हैं, लोग ऐसा कहते हैं। और कोई कहे साहब वाह हो आप ही हो, ऐसे हो वैसे हो, बड़ा चढ़ा के कह दे वो बड़ा जी हो जाएंगे, समझ अपने अंदर मात्सर्य दोष है। ये बहुत सूक्ष्म होता है सब, ये तो खुद ही कमर कसे तब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। खुद कमर कस ले तो अब ऐसा क्या करें कि खुद अपने मुंह से प्रशंसा करो उसकी, जिसके प्रति थोड़ी सी की भावना होती हो ना, उसकी खुद प्रशंसा करो, सच्चे मन से करने लग जाओ, फिर मात्सर्य दोष निकल जाए। ये सब टोट के कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के रहते हुए आप क्यों चिंता करते? श्रीमद् भागवते महापुराण, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परे ईश्वर, किंवा परे। अब भागवत के रहते हुए और शास्त्रों की और उपायों की आपको जरूरत ही क्या है? एक भागवत को और सुनने की जब इच्छा होती है उसमें आकर के भगवान बैठ जाते हैं। बताओ, सुनने की इच्छा मात्र में भगवान आकर बैठ जाते हैं। मन में हुआ कि भाई अपने को भागवत सुननी, हमारे दादाजी है, हमारे पिताजी है, हमारी दादी माँ है, हमारी माता जी है, पाला है, पोसा है, श्राद्ध का समय है, उनके समर्पण के लिए भागवत हमको सुनना, इतनी श्रद्धा से आप आते हैं और भागवत सुनते हैं। भागवत सुनने की इच्छा हुई कि भाई भागवत होगी, अपन जरूर चलेंगे। और यदि आपकी इच्छा रही और किसी कारण से आपकी ये इच्छा पूरी न हो सकी या शरीर चला जाए तो भी उसकी मुक्ति है। क्यों? कि हमारी इच्छा के अंदर भगवान विराजमान, हमने जो इच्छा व्यक्त की उनको जरूर सुनना है, भागवत को जरूर सुनना है।
ये प्रबलतम आपने निश्चय कर लिया और फिर आप कथा सुनने के लिए आ गए, तो आपका निश्चित रूप से अगर शरीर अपने हाथ की बात नहीं, इसलिए क्या हमारा शास्त्र कहता है शिव संकल्प मस्तु। आप अपने संकल्पों को अच्छा बनाओ, संकल्पों को अच्छा बनाओगे तो आप अच्छे बन जाओगे। लोग क्रिया कर करके अच्छा बताना चाहते, क्रिया को अच्छा करने से कोई खास अच्छे नहीं बन जाओ। क्रिया तो अच्छा रावण भी करता था, क्रिया तो अच्छी दुर्योधन भी करता था। दुर्योधन पांडवों के साथ, इनके साथ तो बैर रखता, सब कुछ करता, पर प्रजा के अंदर दुर्योधन ने प्रजा को रिझाने के लिए बड़े अच्छे काम किए थे। ये जो आजकल नेता लोग हैं, कहते हम आपको ये फ्री दे देंगे, हम आपको वो फ्री दे देंगे, ये दे देंगे, ये कोई उदारता के कारण से नहीं बोलते हैं। महान भयंकर स्वार्थ छिपा रहता है। और हम लोग भी कैसे हैं सच्चाई, आगे पीछे का विचार नहीं करते। इस देश का भला किस रास्ते से होगा, जिसने हमको फोकट में कुछ दे दिया, कुछ रुपया बांट दिया, कुछ शराब पिला दी, कुछ जो है अनाज दे दिया, वो दे दिया, वो इतने से राजी हो जाता है। कितनी बड़ी हमारे अंदर एक शक्ति है कि देश को उन्नत बनाने के लिए हम अच्छे आदमियों को वोट देवे और अच्छे आदमी जाकर के हमारे धर्म की बात रखे। वो तो देखते नहीं, बस थोड़ा सा रुपया दे दिया, थोड़ी सी सुविधा दे दी, थोड़ा फोकट में ये मिल गया, फोकट में बिजली मिल गई, फोकट में पानी मिल गई, जिसके अंदर हम अपनी जमीन बेच देते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। अरे ये क्या क्या कर रहे हैं, देखो तो सही आप क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ, उसको नहीं देखते। ये किन को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे धर्म की क्या दशा की है और क्या भावनाएं उनकी, देखो तो सही। ना पैसा मिल गया, क्या देख रहा है, आप वोट दे देंगे। इतना भी अपने को, अपने विचारों के स्तरों को गिराना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा फले ईश्वर हृदयते प्रकृति। शिव संकल्प होगा, शुभ संकल्प होगा, उसमें भगवान आकर विराजमान होते हैं, और अशुभ संकल्प होंगे तो उसमें दैत्य आकर विराजमान हो रहे हैं। लोग लालच यदि मन में रहेगा तो दैत्य लोगों जैसा काम हम कर देंगे, जो दैत्यों ने किया वो हम करने लग जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्र गर्जना पूर्वक कहते हैं कि शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु। इदम इंद्राय, ये इंद्र के लिए है, इदम वायवे, ये वायु के लिए, इदम अग्नये, न मम, न मम, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इसको हम आगे रख करके चलते। सद्यो हृदयते प्रकृति शुश्रूषति तत्क्षणात्, भगवान उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। सज्जनों, हम तो कहते हैं हमारा मन चंचल है, अरे भगवान कहते हैं कि भाई तुम सुनने की इच्छा रखो, भागवत सुनने की इच्छा रखो, हम आकर के उस हृदय में आकर के उस हृदय में ऐसे बैठ जाएंगे, तुम निकालो तो नहीं निकले। भगवान को धक्का मार के निकाले भी हृदय से नहीं निकले। एक महापुरुष थे, वो कहते मैं जान जान करके संसार का चिंतन करता हूँ, भोगों का चिंतन करता हूँ, तो जान करके करता हूँ, मेरी वृत्ति जाती नहीं, मैं क्या करूँ। संत लोग, महात्मा लोग ऐसी बात हर किसी से नहीं बोलते हैं।
कोई खास आदमी, कोई खास उस निज आदमी को बोल देते हैं। तो कहा कि मैं इतना मतलब जान जान करके भोग का चिंतन करता हूँ, भोगों में सुख देखने की इच्छा करता हूँ, सुख दिखता ही नहीं मेरे को, मैं क्या करूं? धन में सुख देखना चाहता हूँ, स्त्री में सुख देखना चाहता हूँ, परिवार में सुख देखना चाहता हूँ, दिखता ही नहीं। अब जब मुझे उसमें सुख नहीं दिखता है तो उसमें प्रवृत्ति कैसे होगी मेरी? तो जान जान करके करता हूँ, जान जान करके नहीं होता। धन्य ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने हृदय में भगवान को अवरुद्ध कर दिया, रोक लिया। भगवान कहते हैं कि मैं खुद रुक जाऊंगा बाबा, वहां हटाओगे तो नहीं हटूंगा, निकालो तो नहीं निकलूंगा। क्यों नहीं निकलोगे महाराज? ऐसा हृदय तो मेरा स्थान है, कैसे निकलूं? अपने मकान से कौन निकलता है? अब आपके मकान से कौन निकाले? आप किसी शासन की ताकत नहीं है, आप अपने मकान में रह रहे, आपको निकाल देंगे साहब। क्यों भाई? मेरा मकान है। ऐसे भगवान कहते हैं वो मेरा जाहिन चाही कबू कछु मम सन सहन सले, जो मेरे साथ प्रेम रखते हैं, जिनके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, सो राहुल निज के, वो आपका प्राइवेट मकान है, वो आपका प्राइवेट मकान होता है। प्राइवेट निज के माने अपना व्यक्तिगत मकान, प्राइवेट। अब आपका पट्टा शुदा जमीन का मकान है और आपका है, तो उसमें कौन बीच में दखल दे सकता है? ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा की सत्ता है, उस सत्ता के अंदर सब समाये हुए हैं। वो भगवान कहते हैं कि भैया मुझे तो ऐसा हृदय चाहिए कि जिसके अंदर भागवत सुनने की इच्छा बनी रहती है। और एक बात और है, सुन लिया तो उसके बाद इच्छा नहीं मिटनी चाहिए, तो और सुने यार, और सुने। अभी आपने भोजन कर लिया हो तो आपको जब पूछने लगे और लोग नहीं आप तृप्त, अब नहीं। लेकिन फिर शाम को सुबह लाओ साहब भोजन करें, तो क्यों साहब कल आपने कह दिया ना कि अरे वो कल का कल हो गया, अब तो भूख लगी है ना। ऐसे ही यह एक ऐसी भूख है सज्जनों, इसको तो लेते रहो और भूख शांत करो मत। ऐसी इच्छा है कि कथा सुनते रहे, लेकिन इच्छा मिटे ही नहीं, और सुने और सुने और सुने और सुनते ही गाए, सुनते ही गाए, सुनते ही गाए। सदैव नित्यवरुध्यते पृथिवी सुधिस्ता क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष है। निगम कहते हैं शास्त्र, जो प्रामाणिक शास्त्र होते हैं ना, उनको निगम बोलते हैं। मर जाए जो लिख दिया कि ये शास्त्र, ऐसा नहीं होता। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, श्रुतियों में, स्मृतियों में जो लिखा है और वो वेद सम्मत है कि नहीं, वो वेद सम्मत होना चाहिए। वेद है स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियपात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। तो शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष का श्रीमद् भागवत एक पका हुआ फल, पका हुआ फल देखते ही आदमी का मन ललचाता है कि कैसा आम है।
अमरूद है जो वृक्ष पर ही पकता है, उसकी सुवास आती है नीचे तक। अमरूद ऐसे कई फल है, सुवास आने लगती है, मन करता है कैसा पका हुआ फल है, मिल जाए, ये मिल जाए। ऐसे ही शास्त्र का एक पका हुआ फल है, और ये ऐसा फल है कि इसको तोते ने अपने मुख से आस्वादित कर दिया। सुखमुखा दमिता द्रव संयुतम, और साथ साथ में ये केवल द्रव रस है, द्रव रस। क्या बताए, बता नहीं सकते, ये वाणी का विषय नहीं है सकते। माने जैसे आम रस होता है, वो रस है, आम के अंदर जो रस है वो रस रसी होता है, उसमें गुठली भी होती है, उसमें छिलका भी होता है, वो अग्राह्य है। लेकिन ये तो एक ऐसा फल है कि रसात्मक फल है, इसमें कोई ऊपर कवर के लिए कोई छिलका नहीं है, और ये कोई कठोर वस्तु के चारों तरफ चिपका हुआ रस ऐसा भी नहीं, गुठली के समान कुछ नहीं, केवल ये रस ही रस है। देखो इसलिए कहते हैं ज्ञान रस, इसलिए कहते हैं भक्ति रस। रस सुपाच्य होता है, और औषध में चले जाओ जिसमें पारा पड़ता है औषध में, उसको रस बोलते हैं। जो पारा होता है, वो पारा जिस औषध में होता है उसको रस बोलते हैं। लक्ष्मी विलास रस, वसंत कुसुमाकर रस है, ये रस जिसके आगे लगता है उसके अंदर पारा होता है, शक्ति होती है। तो ज्ञान रस, भक्ति रस, ये रस लगे ना, रस से चीज रस है, जो आनंदित करता है। वो रस नाम परमात्मा का है, रस है, ये रास है। इसलिए भगवान ने रास लीला की है, वो केवल रस ही रस, रस ही रस भरी, रस ही रस भरा। इसलिए कहते पिबत भागवतम रसमालयम। जब तक हम उस परमात्मा में हमारा लय न हो जाए, हम परमात्मा में लीन न हो जाए, आलयम आसमंता लय न हो जाए, सर्वांग भाव से उसमें लीन न हो जाए, तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते ही रहो। उसके बाद ऐसी स्थिति होती है, न तो पेय है, न कोई पीने वाला है, न कोई वहां पिया जाने वाला है, सब एक में एक हो गया। गंगा जी के घाट पर इतनी जोर से बरसात हुई, कोई कहे कि जोर से बरसात घाट डूब गए, तो डूबने में क्या होता है, सज्जनों ने तो घाट दिखता है, न कोई घाट के ऊपर रखा हुआ कोई सामान दिखता है, कुछ नहीं दिखता, वहां पर केवल एक जड़ ही जड़ दिखता है, जल के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार से एक परब्रह्म परमात्मा में लीन होने के बाद मैं उनमें लीन हो गया हूं, ये भी नहीं रहता, मैं भी नहीं रहता हूं। वह क्या होता है, न कोई तो अनुभव की बातें को वाणी में कौन कह सकता है। इसलिए कहा पीवत, पीते रहो, पीवत भागवत, और मुहु बार बार पियो। हम संतोष कर लेते हैं, एक बार सुन ली गए और भाई तो कथा है और है कहीं। कहा कि तुम रामायण सुनो, काई है, एक और राम एक रावण, वो मेरी लुक गई लेगी और वो मार दिया मेरे रावण। एक तो वो लुक ले गया राम जी, और एक ने उसका घर फूक दिया अल्लाह। इतनी तो है रामायण।
काय सुंदर, वो इस रस को नहीं जानते। एक राम एक रावण, वो लेकर दुबई को मालदीव गावड़ो, और कहे तुलसीदास जी गाओ, तुलसीदास जी ने गा दी, इतनी भारी रामायण। वो नहीं समझ सकते इस रहस्य, इस रस को दाग नहीं सकते। ये जो भगवत रस होता है, ये तो इसमें डूबने से पता चलता है, इस रस में डूब जाए, इसके आनंद को कोई कह नहीं सकता। मुहु रसो बार बार पियो, और आप लोग रसिक तो हो ही। अरे भाई, भगवान का रस नहीं पियोगे तो संसार का कड़वा रस पियोगे, भोगों का रस पियोगे, विषय रस में पड़े रहोगे। विषयों का रस है वो जहर का रस है, और भगवत रस है ये अमृत द्रव संयत, ये अमृत द्रव है। रहो पीते रहो, पीते रहो, इसको पीते रहो। और ये कहा मिलेगा? भूमि केवल पृथ्वी पर ही है, और जगह ये रस नहीं है। कल आपने सुना स्वर्गीय सत्य कैलासी, स्वर्ग लोक में नहीं मिलेगा, सत्य लोक ब्रह्मलोक में नहीं मिलेगा, और कैलाश में नहीं मिलेगा, वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? केवल इस पृथ्वी पर मिलेगा, केवल मनुष्यों को मिलेगा, और मनुष्यों में भी जो श्रद्धालु है उनको मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा। तो जावे ही नहीं तो क्या करें? सरोवर के पास जावे ही नहीं तो वो कैसे, वो तो प्यासा ही रहेगा। मुहु रहो रसिका भूमि भावुका, ये ऐसा रस है सज्जनों, इसके प्यास रस मिल जाए और प्यास न बुझे, ये आनंद बहुत आता है। रस इसका पीता रहे और प्यास बुझे ही नहीं, ये ऐसा रस है। पीते जाओ, पीते जाओ, इसमें तृप्ति का नाम ही नहीं है। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा है, राम चरित्र सुनत अघाई, रस विशेष जाना भगवान का चरित्र सुनते कोई अगर यहाँ हो गया, हम कहते हैं कि साहब आप की कथा करते हो, कम से कम 5 बजे तक ही रखो, उसके बाद वो ऊब जाते हैं, वो घड़िया देखने लगते हैं, फिर आप क्या करो, अरुचि हो जाती है। जो उचित है नहीं करना, जो उचित है की बातों को सुनना होगा कम थोड़ा वो समाप्त करना चाहिए। तो सदनों भागवत का कोई भगवान की कृपा होती है, या कृपा राम की हुई, राम कृपा करे सब। भगवान को ऐसे जबरदस्ती अपने को घरों में से निकाल के धक्का दे दिया, बैठा गया, और इसमें ये क्या है? भगवान जैसे कोई आदमी चारों तरफ संकट में धंसा हो तो उसको निकाल देंगे, ऐसे भगवान अपने ऊपर कृपा करके आपको, हमको, सबको यहाँ निकाल करके बैठा है। ये भगवान की कृपा है सज्जन। जब भी कोई ऐसा मौका मिले, भागवत का, रामायण का, अध्यात्म काम का मौका मिले, आदमी को बड़े उत्साह के साथ समय तो समय निकलेगा, और तो कहाँ से निकलेगा? 15 मिनट का है, ज्यादा पसंद अनुचित नहीं होनी चाहिए, खास बात अनुचित नहीं होनी चाहिए। मुहु रहो रसिका भूमि भावुका, इस पृथ्वी पर ही मिलेगा ये रस। मर जाएगा तो भाई भागवत वगैरह सब छूट जाए,
नैमिषारण्य के अंदर बड़ा पवित्र क्षेत्र है, देव क्षेत्र, ध्यान का क्षेत्र, पवित्र जगह। वहां पर सवाली ऋषियों ने 1000 वर्ष का एक अनुष्ठान प्रारंभ किया। 1000 सहस्र समम पहले 1000 वर्ष का एक सत्रम माने एक आयोजन किया। क्यों किया? स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग के लिए किया, ऐसा तो नहीं, स्वर्ग के लिए नहीं किया। स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गाय में स्वर्ग ही माना है, जिसकी प्रशंसा आप देवता लोग करते हैं। ऐसा जो मोक्ष भाव है, उसके लिए उन्होंने किया। भगवान के प्रेमियों का जो धाम है, स्वर्गाय का स्वर्ग लोक नहीं है, ये लोक का विषय स्वर्गाय है। माने ऐसा लोक जो देवताओं के द्वारा हरदम प्रसन्न है। स्वर्ग लोक देवताओं के द्वारा हरदम प्रशंसित नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में भी दुख होता है। ऐसा कोई लोक नहीं है सज्जनों सिवाय भगवान के धाम के अलावा जहां कोई दुख न होता। स्वर्ग में भी दुख होता है। हमारी बुद्धि क्या भोग पदार्थों में रहती है, स्वर्ग जैसे भोग पदार्थ, स्वर्ग में पदार्थ मिलते हैं, स्वर्ग में शरीर मिलता है, स्वर्ग में सब प्रकार का वहां पर क्या होता होगा? स्वर्ग देवता लोग भी आपस में करते हैं, इच्छा होती है, एक से आगे बढ़ने की उनमें इच्छा होती है, जलन होती है। और देवता लोग सोचते हैं कि अरे ये हम इनसे कैसे छूटे हमारा। तब एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमको भारतवर्ष में जन्म दे, हिंदू जाति में जन्म दे। भागवत में लिखा है, 5वें स्कंद में पढ़ लेना। गायन्ति देवा किलकी लगानी संत। देवता कहते हैं कि भाई उनका भाग्य बड़ा अच्छा है जो भारतवर्ष भारत भूमि। हम भी चाहते हैं कि हमारा जन्म भारतवर्ष, क्योंकि भारतवर्ष में हर जगह कहीं कहीं कुछ अनुष्ठान, ये अनुष्ठान, कीर्तनानुष्ठान, जपानुष्ठान, कथानुष्ठान, ये जितने भारतवर्ष में होते हैं उतने कहीं नहीं होते। भारतवर्ष का अर्थ क्या हुआ? ये वर्तमान में जो भारतवर्ष है ना, ये भी पूरी पृथ्वी का नाम भारतवर्ष। पूरी पृथ्वी हमारा भागवत के अनुसार देख लो। आजकल तो हमारी सीमा हो गई ये भारतवर्ष, पूरी पृथ्वी भारतवर्ष। लोग कहते हैं कि भाई आपके शास्त्र तो इस भारतवर्ष में भगवान प्रकट होते हैं और अरे जैसे हमारा पूरा शरीर आपार वस्त्र है, ये हमारा शरीर पूरा शरीर कहलाता है, और इस शरीर में एक जगह हार्ट है। अब ये धड़कन तो यही पैदा होगी। ऐसे ही ये जो वर्तमान में भारतवर्ष है, यही राम जी का अवतार हुआ अयोध्या में, यही भगवान का अवतार हुआ मथुरा में, यही आपके बुद्ध भगवान हुए, तो यही आपके और भगवान जितने यही अवतार है। क्यों? तो जैसे हमारे मन मस्तिष्क में ही दाग होते हैं और ये शरीर का संसार सब में हृदय मुख्य होता है।
लीवर अटैक हो गया, कोई डर नहीं है, स्टोमक अटैक हो गया, कोई डर नहीं है, किडनी अटैक हो गया, इतना डर नहीं है। हार्ट अटैक तो हर एक को होता ही रहता है, क्योंकि शरीर को संचालित करने के लिए हार्ट का बहुत, वैसे जीवन का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। हर एक का अपना हार्ट सबसे ज्यादा काम करता है। खून बनाता है, खून को शुद्ध करता है, सारे शरीर में से खून निकल आता है। खून को इसमें यहाँ आगे फिर उसमें 4 भाग होते हैं। इनमें ऐसी इस ढंग से पद्धति में सिस्टम किया गया है जिससे ये शरीर में अशुद्ध खून होता है शुद्ध होता रहे, वहाँ निर्माण होता रहे, यहाँ संचालित होता रहे, सारे शरीर के अंदर खून संचालित होता है हार्ट के द्वारा। वो मुख्य है, ऐसे भारत मुख्य है। तो स्वर्गाय लोकाय माने देवता लोग भी जिस लोक की स्तुति करते हैं, स्वर्ग ही की हमारा लोकाय अर्थात मुक्ति धामी वैकुंठ लोकाय, वो लोकाय शिव लोकाय वा, चाहे शिवलोक कह लो, चाहे वैकुंठ लोक कह लो, चाहे गोलोक कह लो, चाहे साकेत लोक कह लो। रामानुजाई साकेत धाम को मानते हैं, वैष्णव विष्णु लोक को मानते, ये वैकुंठ लोक मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानने वाले गोलोक को मानते हैं। है यही परिषद। जैसे आदमी को गया माँ जी का दर्शन कर गया, वो माँ जी का दर्शन कर राम को विष्णु भगवान को मानने वाले उसको वैकुंठ धाम बोलते हैं, राम को मानने वाले में उसको साकेत धाम बोलते हैं, कृष्ण को मानने वाले गोलोक धाम बोलते हैं। एक ही चीज। तो हजार वर्ष अनुष्ठान में बैठे हुए थे और एक बार प्रातः काल यदि अचानक को इन्होंने परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या सुना, यज्ञ को उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति का साधन सुना। परमात्मा की प्राप्ति तो भाई यज्ञ से नहीं, परमात्मा की प्राप्ति भाव से होती है। पर जो समझ में आया वही है। सबसे बड़ा सत्य क्या है कि अवसान का है। तो प्रातःकाल वो सब करके सब पवित्र होवा करके यज्ञ चालू किए और दोपहर तक वो सब यज्ञ वगैरह पूरा कर लिया। अब उसके बाद खाली समय था तो वहां सूर्य जी महाराज आए हुए थे। सूर्य जी से उन्होंने पूछा, शौनक आदि ऋषियों ने 80,000 ऋषियों ने पूछा, और सूर्य जी महाराज आपने तो पुराणों का अध्ययन किया है, इतिहास ग्रंथों का अध्ययन किया है, अनेक प्रकार के आख्यान उपाख्यान आपने सुने, आपने धर्मशास्त्र भी सुने हैं, क्योंकि आपके पिता ने गोवर्धन जी ने वेद व्यास जी का शिष्यत्व स्वीकार किया था, तो उन्होंने उनको सब बात बताई।
देखो इसमें एक बात नहीं कि आप वेद भी जानते, वेद जानते ऐसा नहीं। बिल्कुल स्पष्ट बात, ये कोई किसी को बताने के लिए, किसी को ज्यादा प्रशंसित करने के लिए, किसी की खुशामदी के लिए नहीं बात कही जा रही, ये फैक्ट बात कही जा रही है। ये जो शास्त्र में लिखा है सोच समझ के लिखा है। तो आप हमको इन सब शास्त्रों का सार ये बताइए कि मनुष्य का निश्चित कल्याण कैसे होता है। हमारा पहला एकांतता श्रेय, एकांतता हमारे निश्चित रूप से कल्याण कैसे होता है। फिर दूसरी बात कहते हैं महाराज निश्चित कल्याण का अर्थ आप ये समझ लेना कि आप लंबी चौड़ी बातें अब समय लेकर के यह भी एक अच्छी बात है। लोगों का कितना किस प्रकार से कहा उधार है ये भी देख करके आदमी को बोलना चाहिए। तो लंबा चौड़ा साधन आजकल महाराज लोगों की आयु का पता नहीं, किस बिल्कुल कोई कहीं नहीं। बम्बई में सज्जन थे, उनको डॉक्टर के देखा, ऑपरेशन हुआ हार्ट का, आप कोई चिंता मत, चेक कराए। कई बार चेक होता ही चेक, आप चिंता ही मत करो। 15-20 वर्ष के तो आपकी हम गारंटी लेते, कोई चिंता की बात नहीं। आपका हार्ट एकदम काम कर रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टर ने आश्वस्त किया और वो घर नहीं पहुंचा, और बड़े गाड़ी में घर नहीं पहुंचे। वो डॉक्टर ने सबसे भी लगाई, रहे हो गए साहब आपने 15-20 वर्ष का गारंटी दे रहे आप, तो ये किसी को और गारंटी दे सकते हैं इस बात। वो घर नहीं पहुंचा, बीच में खत्म हो गया। ये प्राइड अल्पायुष्य और उपद्रवता कल के अंदर हरेक बार हरेक जगह कांटे के दाग बिछे हुए। परिवार में जाओ तो वहां प्रतिकूलता, बाहर जाओ वहां प्रतिकूलता, सब जगह यहाँ कचरा की भूमि हो गई। हर एक कांटे पीछे कहीं सुख नहीं है। और लोगों की बुद्धियां इतनी काम करती नहीं है, इसलिए ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न यह है कि वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान क्या करने की इच्छा से आए। वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान क्या करने की इच्छा से आए, क्या और भगत मिलेगी क्या उनको? वसुदेव और देवकी के अलावा कोई दूसरा भगत मिला नहीं। उसमें बड़े बड़े भक्त रहे होंगे, इन्हीं के यहाँ भगवान आए। क्यों जी ऐसा क्यों? बात यह है कि देवी के यहाँ जन्म लिए, अवतार लिए भगवान, जिस दिन अवतार लिए माँ का उन्होंने कोई लाभ नहीं। जिस माँ के घर में रहे, जिस माँ ने इनके लिए जेल खाने के कष्ट हुए, उस माँ ने इनको जन्म दिया, उसी समय उनको उसको छोड़ करके चले। संदेह होता है लिया वो एक हंसा तो क्या है, दूसरा को जो मार सकता है 5 दिन का बालक, कंस मारते नहीं भगवान उसको।
यशोदा जी का और नंद का जो वात्सल्य है भगवान का वो प्रकट नहीं होता। रासलीला का आनंद लोगों को नहीं मिलता। उन सखाओं के साथ सख्य रस कैसा होता है ये आनंद नहीं मिलता। वात्सल्य रस भगवान के साथ कैसे मिलता ये नहीं मिलता। भय भी जिनके सामने भय भी होता है वे भगवान वहाँ भगवान भय की कैसे करते हैं। यदि भगवान जन्म कंस को मार देते तो सज्जनों उस समय भगवान ब्रज में जाकर अपनी बाल लीलाओं का आनंद नहीं दे सकते थे। उस बाल लीला के आनंद के लिए कंस को मरा हुआ है। कंस को मारना कौन सी बड़ी बात, ये तो कंस को समझना चाहिए। कंस को ये समझना चाहिए कि मैं अपने से बलवान भर रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगा भाई। तो चेतावनी है हमारी कि कंस समझ जाओ, कभी भी समझ जाओ, कभी कितनों को भिड़ा हुआ। कंस इतने भी नहीं समझ सका। अरे सबसे अंत में अरिष्टासुर को भेजा। अरिष्ट माने मृत्यु। वो भी वहां मारा गया। अरिष्टासुर भी क्या करोगे तुम, क्या बिगाड़ोगे इनका, क्या बिगाड़ नहीं समझा। और इधर भगवान ने सारे संसार को अपने प्रेम रस में डुबो दिया। बालक बनकर गए तो उनकी हर एक लीला अच्छी लगती है। देखो छोटा सा बच्चा होगा, इतना सा, किसी माँ की गोद में बैठ जाए और किसी माँ के नाक पकड़ ले, किसी कान के अंदर कोई ये गहना लटकता उसको पकड़ ले, बालक छोटा बालक किसी माँ के होठ को पकड़ ले, किसी को बुरा नहीं लगता, किसी को भी बुरा नहीं लगता, क्यों बच्चा है। छाती से चिपकाती है। और माँ ही किसका है देख तो सही, तेरा बच्चा है, अरे बच्चा है। माँ उस बच्चे की अटखेलियों में अपने को भुला देती है और बच्चे की भी जाति वगैरह सब भुला देती है। किसका बच्चा, कोई बच्चा है बस। ऐसे भगवान ने अपनी ऐसी विस्मरण लीला की है, गोपियों के साथ प्रेम किया है। किस लिए किया है? वो कंस को नहीं मारा इसलिए किया है। तो क्या करने की इच्छा से भगवान देवकी और वसुदेव की आए थे, ये बताओ। और ये 3 प्रश्न हो गए। उन भगवान की सारी लीलाओं को कहो। लोग कहते हैं कि भागवत के अंदर ये कृष्ण की इतनी लीला का विस्तार क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण की लीला के विस्तार के लिए प्रश्न किया है। आप पहले जो 6 प्रश्न है उसमें कृष्णावतार के लीला के विस्तार के लिए कहा, वो बताओ। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूर्यभि ब्रूहिणा शब्ददाना। आप उनकी कथाओं को विस्तार और भगवान की और अवतारों की भी कथा कहो। भगवान के और अवतारों की भी कथा कहो। तो प्रधानता से कृष्णावतार पूछा है और अप्रधानता से भगवान की और अवतारों को पूछा है। कोई भी उत्तर देता है तो प्रश्न करने वाले के हिसाब से उत्तर देता है, और की और भी करता, और भी अवतारों का। क्या तुम्हारी सुनी हुई है क्या? सोमकाली ऋषियों सुनी हुई तो होगी ना? हाँ सुनी हुई है, लेकिन क्या बताए, सुनी हुई होने पर भी सुनने में रस आता है।
माँ को कहा जाए कि माँ तेरा बेटा तेरी गोद में है, एक बार देख लिया तो बार देख लिया, क्या तुम राजी होती है? ये क्या बताओ? मेरा बेटा है, इसको जितना देखता रहूं, जितना देखती रहूं, जितना लाड करती रहूं, जितना पुचकारती रहूं, मुझे वो थोड़ा मालूम देता है। ऐसे ही भगवान की कथा को सुनने वाले लोग हैं, वो सुनते वे इसमें यही सोचते हैं कि भाई हम जो है इसको सुने और सुनकर बार बार उनको स्वाद लेने के सुने, स्वादु पदे पदे, माने थोड़ी थोड़ी देर में बार बार उसका स्वाद लेने चूसे। एक आदमी ने कहा कि अरे मिश्री खाने की नहीं होती है भाई, तो मिश्री जेब में रखो, बस उसका स्वाद लेते रहो, चूसते रहो। तो वो चोष्य है, मिश्री भक्ष्य नहीं है। मिश्री लिया काबू से कर चबा लिया, मिश्री का रस नहीं बनता है उससे। मिश्री तो मुंह में रखी और रस धीरे 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 अंदर जाता है, वो लाभकारी होता है। तो स्वादु पदे पदे। और तो क्या बताएं, हम लोग तो कलयुग को आता देखकर डर गए। डरना भी चाहिए, बुराइयों से डरना चाहिए। हर एक आदमी को सोचना चाहिए जमाना बड़ा खराब है, इसलिए अपने को खराबी नहीं आ जाए। आज का जो समय है, इस समय में आप समाजगत स्वच्छता नहीं देख पाएंगे। व्यक्तिगत ही आदमी बचाव कर ले, सुधर ले, व्यक्तिगत कर लो, समाजगत सुधार नहीं होता है। ब्राह्मण देखते हैं ब्राह्मण समाज का हम सुधार कर ले, क्षत्रिय देखते हैं कि हम राजपूत समुदाय का सुधार कर ले, वैश्य देखते हैं कि हम सुधार कर ले, ऐसे नहीं शूद्र देखते हैं हम सुधार कर ले। नहीं होगा, जरूरी कलयुग का प्रभाव है। कोई बात माने कोई नहीं माने, क्या कर लोगे, क्या करोगे? इसलिए अपना व्यक्तिगत सुधार, और एक एक व्यक्ति सुधरेगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। समाज कोई व्यक्ति के बिना थोड़ी होता है, व्यक्ति से समाज बनता है। तो एक एक व्यक्ति सुधर जाए। देखो, 1 रुपए में 100 नए पैसे होते हैं, उसमें एक नया पैसा भी यदि कम है तो उसको रुपया नाम नहीं बोलेगा, उसको रुपया नहीं बोलेगा। जब 1 रुपया आ गया कि भाई 1 पैसा कम है, इसमें 99 पैसा है, 99 पैसा बोलेंगे, 1 रुपया नहीं बोलेंगे। ऐसे ही समाज में एक व्यक्ति भी अच्छा होता है तो ये नहीं कह सकते कि समाज पूरा खराब हो गया। तो इस कलयुग को आता हुआ देख करके एक लंबे सत्र के लिए हम लोग तो यहाँ पर बैठे हैं। सूत जी महाराज यहाँ अब यज्ञ करने बैठे हैं लंबे समय से, तो आप हमको बताओ। 5 प्रश्न तो हमने ये कर लिए। 6था प्रश्न है कि योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला समेट गए थे, धर्म की रक्षा के लिए आए थे, फिर ये धर्म किसकी शरण में गया? इसका आप हमको 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बस ये 6 प्रश्न है ना, इसके ऊपर भागवत चलती है। जैसे कोई गाड़ी है, उसके चक्के होते हैं, चक्के के कारण से गाड़ी चलती है, ऐसे 6 प्रश्नों के कारण से ये श्रीमद् भागवत की कथा चलती है। सीधा ही चालू नहीं कर दिया कि ऐसे भागवत, ये नहीं होता। भागवत के लिए जिज्ञासा चाहिए। सरकारी ऋषियों ने जिज्ञासा व्यक्त की है। साहब भागवत रहा साहब, मैं भागवत सुना दूं, मैं भागवत सुना दूं।
मैं आपको ये कर दूं, अरे बिना जिज्ञासा के निरादर होता है भागवत का भाई, जिज्ञासा होनी चाहिए, सुनने की जिज्ञासा होती है। जैसे प्यास के माने प्यास नहीं है और उसको जल दे देना, जल दे देना, खाई को नहीं पीना, नहीं पीने को निरादर करेगा, तो निरादर करेगा, प्यासे को जल मिलना चाहिए। ऐसे शौनक जी ने प्रश्न किया है और सूर्य जी इस प्रश्न से बड़े प्रभावित हुए हैं। अब सूर्य जी महाराज प्रश्न का उत्तर देंगे। अब अपने आधे घंटे का मध्यम विश्राम। कोई समिति वाले बताए कितनी देर तक है? आधा घंटा ठीक है? सही है। आधे घंटे का 30 मिनट का मध्यम विश्राम है। अपनी अपनी घड़ी से देख लेना जरा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ जय श्री राधे। कृपया व्यवस्था में सहयोग करें। प्रसाद जो भी है आराम से धीरे धीरे ले लें। सोने की चेन वगैरह पहन कर ना आवे। समय का ध्यान रखें। कथा प्रतिदिन 12:15 बजे प्रारंभ हो जाती है। अपने शीतल आवासन में बसों की व्यवस्था की गई है। गाड़वाला होते हुए बस आती है। एक बस देशनोक फलनाना बीनासर गंगासर होते हुए लगाई गई है। एक बस श्रीरामसर सुजानदेसर में लगाई गई है। किसी भी असुविधा के लिए सामने कार्यालय में संपर्क करें। सोने के आभूषण पहनकर विशेष ध्यान रखें, पहनकर ना आवे। राधे राधे। कल से पंडाल में कुर्सी ना लावे। कुर्सी और सोफे की व्यवस्था इधर रखी गई है दोनों साइड। पंडाल में कल से कुर्सी और सोफे की ना लावे। व्यवस्था में सहयोग करें। जय श्री राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
तो एक बच्ची खो गई है, इसका नाम क्या है? इशिता नाम की एक बच्ची है, स्टेज के पास में है। इशिता नाम की बच्ची है, वो स्टेज के ऊपर है। यदि इसके माँ बाप नहीं है तो यहाँ स्टेज से इशिता नाम की बच्ची वो ले जाए। एक बच्ची है, रो रही है, लगभग 4-1 साल की है इशिता। और अपने बच्चे का ध्यान रखो। अपने खुद के बच्चे ही खो जाते हैं तो क्या ध्यान रखो। और विशेषकर ध्यान दें, कोई सोने की चैन है वो नहीं लेकर आए पंडाल में, अपने घर पे छोड़ के आए। और यहाँ ऐसे उच्च के वो चैन छोड़ने वाले भी यहाँ आए हुए हैं, इसकी ध्यान रखें। कोई आभूषण साथ में नहीं जाए और पंडाल का विशेष ध्यान रखें, यहाँ कोई तरह का कचरा पूरा नहीं करें। कोई खाने पीने की सामग्री है थोड़ा दूर जाकर खाएं, पंडाल में किसी भी प्रकार का खाना को मना करें। कौन तपस्या की दीन लोक तारण करण सोते
मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल वृंदावन धाम, ओ राधे राधे गाएंगे। एक भौम मिला है, छोटा भौम मिला है, कार्बन का छोटा भौम मिला है। यदि किसी का हो तो स्टेज के पास में आए और पहचान बताकर भौम ले ले। एक भौम मिला है, मन चंद राधे राधे गाएंगे। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे। मन चंद वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो। प्रभु की खातिर तन मन देखो, प्रभु के खातिर तन मन देखो। देखो बरसानो, देखो बरसानो, देखो बरसानो, और न देखा राधे राधे गाएंगे। देखो बरसानो और न देखा राधे राधे गाएंगे। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। राधे 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 गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरिदास जोगे माटे निहारे, हरिदास जोगे माटे निहारे। तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे राधे राधे गाए। राधे राधे गाए।
राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे 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 गाएंगे। अभी कर दे। जो कुर्सियों की व्यवस्था है, कल से जो इस प्रकार से पास में जो तालाब है उसमें कुर्सियों की व्यवस्था कर दी जाएगी और सोफे भी लगे हुए हैं और कुर्सियां सभी बाहर लगा दी जाएगी, अंदर कुर्सी अलाउ नहीं। अब कल से ये व्यवस्था हो जाएगी, बाहर कूलर लगे हुए हैं और आराम से जो कुर्सी पर बैठने वाले हैं वो कुर्सी बाहर लगा दी जाएगी। कल से ये कार्यक्रम रहेगा।